हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजाज पटेल और मैं हूँ webhub.blogspot.com से। आपका स्वागत है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट इन PHP विद पीडीओ के पार्ट 9 में, जो कि बिल्कुल हिंदी में है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अपने सेक्शंस को डिफरेंट पेजेस में इंक्लूड किया था। तो इस वीडियो में दोस्तों हम व्यू ऑल कैटेगरी के लिए एक टेबल बनाएंगे डेटाबेस में, और यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे, और उसके बाद उसके अंदर हम डायनामिकली डेटा यहाँ से एंटर करेंगे और अपने डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। उसके लिए मैं अपने डेटाबेस में जा रहा हूँ, ऑनलाइन स्टोर हिंदी में। यहाँ पर से मैं एक टेबल बना लेता हूँ और टेबल का नाम दे देता हूँ मेन कैट, जो कि होगा मेन कैटेगरी के लिए, क्योंकि हमारे पास एक सब कैटेगरी भी है, इसलिए उसके अंदर सिर्फ हमें 2 फील्ड चाहिए। गो पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से कहते कैट आईडी ले लेते हैं और दूसरी फील्ड का नेम ले लेते हैं, कैट नेम ले लेते हैं। यहाँ पर कैटेगरी आईडी को इंटीजर रहने देते हैं, और कैटेगरी नेम है वो हम वेरकेर भी रख सकते हैं या टैक्स भी रख सकते हैं। मैं टैक्स ले लेता हूँ। लेंथ डिफाइन कर देते हैं 10, और यहाँ पर मैं देता हूँ 100, और यहाँ से स्क्रॉल राइट कर लेते हैं, और जो कैटेगरी आईडी है उसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करवाएंगे और यहाँ से प्राइमरी सिलेक्ट करेंगे। प्राइमरी का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम कैटेगरी आईडी को प्राइमरी की कर देंगे और ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने कैटेगरी एडमिन पैनल में। सोर्स कोड में चले जाते हैं। सबसे पहले हम अपने bodyleft.php की फाइल को खोल लेते हैं। ये रही वो फाइल। यहाँ से जो होम है उसको हम चेंज कर देते हैं और दे देते हैं index.php, क्योंकि अभी हमारे पास index.php की फाइल है, इसलिए हम यही दे देंगे। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, यहाँ पर व्यू ऑल कैटेगरी है, उसको भी हम index.php देंगे, मगर यहाँ पर हम एक गेट बनाएंगे। गेट बनाने के लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम गेट बनाएंगे। कौन सा गेट? मैं कह देता हूँ व्यू ऑल कैट। मैंने ये सिंपल एक गेट बना दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब हमारा बॉडी लेफ्ट एंड होता है उसके बाद मैं PHP की स्क्रिप्ट लिखूँगा एक। तो उसके अंदर मैं कहूँगा कि मैं इफ़ कंडीशन लगाऊँगा, और उसके अंदर कहूँगा कि इस सेट। इसका मतलब ये होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बता रहा हूँ। इफ इज सेट $_get व्यू ऑल कैट, कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दे, क्लोज कर दे। अब मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि इफ इज सेट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर कोई गेट सेट होगा $_get, क्योंकि हमने यहाँ पर एक गेट बनाया हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पर $_get लिखना ही पड़ेगा। फिर हम क्या कहेंगे, कौन सा गेट सेट होना चाहिए? व्यू ऑल वाला गेट सेट होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर यहाँ पर व्यू ऑल कैट के गेट पर अगर कोई क्लिक करेगा तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए हम सिंपली एक इंक्लूड फंक्शन यूज़ करेंगे अपना। डबल कोट के अंदर लिखेंगे कि अगर कोई यहाँ पर क्लिक करे तो cat.php की फाइल को इंक्लूड कर दो, जो फाइल हम अभी बनाने वाले हैं। चलिए अब हम cat.php की फाइल बना लेते हैं। Ctrl+N प्रेस करके PHP सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से ये सब कुछ इरेज कर लीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अब सिंपली Ctrl+S करके सेव कर लीजिए। इस फाइल को हम कहाँ पर सेव करेंगे? एडमिन के फोल्डर के अंदर इंडेक्स के नीचे हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो लिख देते हैं सिंपली cat.php। सिंपली यहाँ से सेव कर लेता हूँ मैं। ओके, अब हम यहाँ पर सीधा ही ड्यू टैग लिख देंगे। आईडी कौन सी होगी? आईडी हमारी होगी बॉडी राइट। यहाँ पर एंड कर देते हैं ड्यू को, सॉरी। अब मैं सिंपली सिर्फ हमारे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पर कि हमारा गेट वर्क करता है या नहीं करता है, वो हम चेक कर लेते हैं पहले। तो ये सब कुछ हो गया है। अब हम ब्राउज़र पर जाके रिफ्रेश करते हैं।
तो ये रहा व्यू ऑल कैट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए हाई आ चुका है। लेकिन आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि ये जब रिफ्रेश हुआ तो सिर्फ यही सेक्शन रिफ्रेश हुआ, हमारा बॉडी राइट का सेक्शन रिफ्रेश हुआ, ये दो सेक्शन रिफ्रेश हुए ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लोडेड हो चुके हैं। इसलिए हमने यहाँ पर index.php यूज़ किया है। अगर हम चाहते तो यहाँ पर cat.php लिख सकते थे, मगर उससे होता ये कि हमें यहाँ पर भी ये जो हमारा इंडेक्स का सोर्स कोड है ये सारी फाइल इंक्लूड करवानी पड़ती। और दूसरा माइनस पॉइंट ये होता कि ये सारा लोड होता, इसका मतलब ये कि ये हेडर भी लोड होता उस टाइम जब कोई यहाँ पर क्लिक करता, तब ये सेक्शन भी लोड होगा और ये सेक्शन भी लोड होगा। मगर हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें अपना लोडिंग फास्ट करवाना है, इसलिए हमने सीधा सिर्फ इसी सेक्शन को लोड करवाया है। ये यहाँ पर हमने ये स्क्रिप्ट लिख के, तो इसका मेन फ़ायदा भी यही है, ये PHP की खूबी है बहुत ही बढ़िया जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने पेज को जल्दी से जल्दी रिफ्रेश करवाने के लिए। तो चलिए अब हम cat.php पर चले जाते हैं वापस। अब यहाँ पर आने के बाद हम एक फॉर्म बनाते हैं पहले कैटेगरी के लिए, क्योंकि फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्म के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो उसके अंदर हम मेथड पोस्ट यूज़ करेंगे। फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। अब हम इसके अंदर एक टेबल बनाते हैं सिंपली, उसके अंदर हम एक tr बनाते हैं। आपको टेबल का सिंटैक्स पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर एक td पहले बनाते हैं और उस td में कहते हैं कि एंटर योर नेम, सॉरी कैटेगरी, इसको मिटा देते हैं, एंटर कैटेगरी नेम। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक और टीडी बनाएंगे हम, और इसके अंदर हम कहेंगे कि एंटर, सॉरी यहाँ पर हम इनपुट टैग लिखेंगे अपना, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लेंगे हम, और इसका प्रॉपर नेम देंगे क्योंकि यही यहाँ से ही डेटा हमारा फेच होकर वेरिएबल में स्टोर होता है। तो हमें नेम के एट्रीब्यूट को बहुत ही अच्छे तरीके से देना है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ कैट नेम, और यहाँ से क्लोज कर देते हैं इसको। और टेबल के बाद मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, बटन जिसका नाम होगा एड कैट। बट नेम की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इसी से हमारा डेटा फेच होकर हमारे वेरिएबल में स्टोर होगा। तो नेम को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिए, इजीली आपको याद रह जाए, ऐसे तरीके से लिखिए। अब हम कहते हैं इसको कुछ टेक्स्ट देना पड़ेगा, ऐड कैटेगरी। ओके, तो चलिए ब्राउज़र पे जाके चेक कर लेते हैं। पहले हम होम पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक और प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब हम ये टेक्स्ट पर होवर करते हैं तभी ये लिंक होता है, अदरवाइज ये लिंक नहीं होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, जब मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो ये होम पेज पर आ गया, अब ये यहाँ पर आ गया, ये होम पेज पर वापस आ गया। तो हमें पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने CSS में जाएंगे, ये रहा हमारा CSS, और हम ए टैग को ढूंढेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये रहा बॉडी लेफ्ट ULLI ए टैग। सिंपली इसके अंदर जाकर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी कर देंगे ए को, तो ए डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। उसके लिए रिफ्रेश कर लेते। ओके, कुछ मिस्टेक है, इम्पोर्टेंट लगा के देखते हैं। ओके, देखिए अब ये हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये लिंक बन चुका है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो होम पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारे कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें ऊपर एक टेक्स्ट लिखना होगा cat.php के अंदर। यहाँ पर हमें सिंपली एक h2 टैग यूज़ करना पड़ेगा और उसके अंदर लिखना होगा ऐड कैटेगरी हियर, ऐड न्यू कैटेगरी लिख देते हैं। रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं।
ये देखिए ये आ गया है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ये इसका डिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम एक और नया पेज बनाते हैं फंक्शन के लिए, जो कि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा हमारे पेज होगा हमारी वेबसाइट के लिए, जिसके अंदर हम सारे फंक्शन को ऐड करेंगे। फंक्शन को ऐड करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि अगर हमें किसी कोड को वापस अगेन एंड अगेन रन करना हो तो हमें पूरा कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, उसको वहाँ पर कॉल करवा देंगे। तो इसलिए फंक्शन का पेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है PHP के हमारी वेबसाइट के लिए। तो मैं सिंपली Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ। लेकिन मैं इसको कहाँ पर सेव करूँगा, मैं इसको INC के फोल्डर के अंदर सेव करूँगा और इसको नाम दे दूँगा function.php। इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ पर। अभी सिंपली हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे PHP और यहाँ से हम कहेंगे कि फंक्शन, ये सिंटेक्स होता है, देख लीजिए आप ध्यान से देखिए, फंक्शन और उसके बाद उसका नेम। तो हमें क्या चाहिए, ऐड कैट के लिए एक फंक्शन चाहिए, राउंड ब्रैकेट ओपन, देन आफ्टर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे। सबसे पहले हमें डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए होगा, तो उसके लिए भी हम एक सेपरेट पेज ही बना लेते हैं डेटाबेस के कनेक्शन के लिए, क्योंकि बार बार हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम एक पेज में ही सेव कर लेते हैं। PHP का पेज लेते हैं, Ctrl+A सब कुछ मिटा देते हैं और PHP लिखकर PHP एंड करते हैं। दोस्तों MySQL में क्या होता था कि आपको 3-4 लाइन लिखनी पड़ती थी जब आपको डेटाबेस का कनेक्शन करवाना था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, PDO में बिल्कुल अलग और बिल्कुल नया तरीका है, एक ही लाइन में सब कुछ हो जाता है। तो आप देखिए, पहले मैं एक कॉन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर हम डेटाबेस का कनेक्शन स्टोर करते हैं। तो मैंने लिखा कि कॉन न्यू PDO और उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके अंदर डबल कोट 1 बार 2 बार और 3 बार हो गए। जो पहला वाला होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे MySQL, क्योंकि हमारा डेटाबेस MySQL है। अगर आपका MS एक्सेस हो तो यहाँ पर आप MS एक्सेस लिख सकते हैं। और मैं लिखूंगा कि लोकल होस्ट कौन सा होगा मेरा, तो लोकल होस्ट मेरा होगा, ओह सॉरी मैंने गलती कर दी, मेरा होस्ट कौन सा होगा, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट होगा वो। और फिर ये हम कॉमा करेंगे और उसके बाद सेमीकोलन करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे DB नेम इक्वल टू, इसका मतलब ये होगा कि डेटाबेस का नाम कौन सा है। तो हमारे डेटाबेस का नाम है online_store_हिंदी, यह हमारे डेटाबेस का नाम है। इसको हम सेव कर लेंगे Ctrl+S से। सबसे पहले मैं अभी यहाँ पर मैं देखा कि यूज़र कौन सा होगा, तो यूज़र हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही होगा। जब हमारी वेबसाइट ऑनलाइन सर्वर पर जाएगी तो यहाँ से ये लोकल होस्ट चेंज हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर डेटाबेस का नेम भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर रूट भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा। अभी के लिए हम पासवर्ड नहीं लिखते, उसको ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम अपलोड करेंगे ऑनलाइन सर्वर पर तब हमें पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो अभी के लिए ये देखिए, एक ही लाइन में पूरा कनेक्शन आ गया है। अब हम अपने डेटाबेस को अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ db.php। ओके, तो ये आसानी से सेव हो जाएगा। और इसको हम सेव कहाँ पर करेंगे, एडमिन के अंदर जो INC नाम का फोल्डर है उसी के अंदर हम इसको भी सेव कर लेंगे। सेव कर लिया। अब हमें सिंपली फंक्शन में जाना है और फंक्शन में मैं कहूँगा कि इंक्लूड db.php सिंपल। तो इससे होगा ये, सॉरी मैं INC लिखना पड़ेगा, INC/db.php। इससे क्या होगा कि डेटाबेस का कनेक्शन हमारा ऐड हो चुका है इस पेज के लिए। तो अभी हम लिखेंगे कि इफ़ कंडीशन वापस लगाएंगे हम, उसके अंदर लिखेंगे इस सेट। अभी हमें कैटेगरी को अपने डेटाबेस में ऐड करवाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये देखिए, हमने यहाँ पर बटन को नेम दिया हुआ है ऐड कैट। तो अगर कोई यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा ऐड कैट के बटन पर तो क्या होगा, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट लिखते हैं कि इफ़ इशेड $_ यहाँ पर पोस्ट है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ ऐड कैट
देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इसके बीच में हमें स्क्रिप्ट लिखनी है। हमने यहाँ पर पोस्ट क्यों यूज किया गाइस, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मेथड पोस्ट है यहाँ पर, इसीलिए हमने यहाँ पर पोस्ट यूज किया है। अगर हमारा मेथड यहाँ पर गेट होता तो हम यहाँ पर गेट यूज कर दे, लेकिन हमारा मेथड पोस्ट है इसलिए हमने पोस्ट यूज किया है। तो अभी सिंपली मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कुछ अच्छा नाम दूंगा। एड कैट इक्वल टू $_पोस्ट। अगेन मैं पोस्ट मेथड यूज करूंगा क्योंकि हमने यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज किए, तो हमें अंदर भी पोस्ट मेथड ही यूज करनी पड़ेगी। और क्योंकि हमारे फॉर्म के अंदर भी पोस्ट मेथड है इसलिए हमें पोस्ट ही यूज करना पड़ेगा। तो $_पोस्ट। अब हम जाके चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो हम इनपुट के अंदर जो भी टेक्स्ट एंटर करेंगे वो इस नेम के अंदर स्टोर होगा और हमें वेरिएबल के थ्रू इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कैट नेम दे देते, कैट नेम हमने जो नेम लिया था वो हमें वहाँ पर देना पड़ेगा, इसलिए मैं देता हूँ कैट नेम। इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, हमारा हो गया। अब हम क्वेरी लिखते हैं। तो क्वेरी में मैं लिखूँगा, एक काम करते हैं, मैं सिंपल इसको कैट ही रहने देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एड कैट इक्वल टू $कॉन। ये $कॉन हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा कनेक्शन का वेरिएबल का नाम है, तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। फिर एरो लगाएंगे और प्रिपेयर स्टेटमेंट लिखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है एसक्यूएल इंजेक्शन को अवॉइड करने के लिए और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो अब हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम क्या है जरा चेक कर लेते हैं वहां पर जाकर लोकल होस्ट में। ओके, पहले तो हमने सेव ही नहीं किया ये टेबल, पहले हम सेव कर लेते हैं तो ये टेबल बन जाएगा। ये देखिए हमारा टेबल बन चुका है और उसका नेम ये है मेन कैट। तो हम यहाँ पर भी मेन कैट ही लगाएंगे, इंसर्ट इनटू मेन कैट। उसके बाद हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट, उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज और उसके बाद अगेन राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेन के जो टेबल है यहाँ पर हमें उसकी फील्ड के नाम लिखने हैं, मगर बगैर कोई सिंगल कोड या डबल कोड के बिना, सिर्फ कॉमा सेपरेटेड हमें उस फील्ड के नाम लिखने हैं। तो चलिए चेक कर लेते फील्ड के नाम क्या है। स्ट्रक्चर में जाकर ये देखिए यहाँ पर दो फील्ड के नाम है, कैटेगरी आईडी है और कैटेगरी नेम है, लेकिन कैट आईडी की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है। हमें सिर्फ जरूरत है कैट नेम की, तो हम वही नेम लिखेंगे यहाँ पर कैट अंडरस्कोर नेम। नेम ध्यान से लिखिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना ये रन ही नहीं होगा। अब यहाँ पर वैल्यूज में क्या लिखना है, हमने कह दिया कि यहाँ पर कैट नेम के अंदर इंसर्ट करो, लेकिन क्या इंसर्ट करो, हमें यहाँ से वो स्टोर करवाना पड़ेगा जो हमने इनपुट से कैच किया हुआ है। तो हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है, तो हम यहाँ पर अभी यहाँ पर वेरिएबल को सिंगल कोट के अंदर लिखना है और लिखना है सिंपली कैट। ये हमारा हो गया। अभी सिर्फ हमने क्वेरी लिखी है, हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो ये रन नहीं होगी। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं इफ, पहले मैं सिंपल ऐसे ही रहने देता हूं एड कैट, देन एग्जीक्यूट कर देता हूं इसको। तो ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब हमें यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है गाइस, हमें इस फंक्शन को कॉल करवाना पड़ेगा अपने cat.php के अंदर। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसके एंड के बाद हम एक PHP का टैग लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी फंक्शन की फाइल को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फंक्शन की फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये रन ही नहीं होगा function.php। तो ये फाइल हमारी कहाँ पर है, inc के फोल्डर में है, इसलिए inc/function.php सेमीकोमा, और उसके बाद हम यहाँ पर इको करवाएंगे अपना फंक्शन। अगर आप इको नहीं करवाएंगे तो वो रन नहीं होगा, तो इको करवाएंगे। कौन सा फंक्शन है हमारा, हमारा फंक्शन है एड कैट। तो सिंपली हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सेमीकोमा लगा देते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, ये बहुत ही इजी और आसान तरीके से हो गया। चलिए अब हम कुछ कैटेगरी ऐड करके देखते हैं। यहाँ से मैं होम पेज पर पहले आ जाता हूँ, वापस चला जाता हूँ विवोल कैट में। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं एक कैटेगरी ऐड करता हूँ,
इससे पहले मैं आपको डेटाबेस भी बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्राउज कीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए अब हम एक कुछ डेटा एंटर करते हैं यहाँ पर। तो सिंपली मैं लिखता हूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक की एक कैटेगरी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं जब ऐड कैट पर क्लिक करूँगा तो ये ऐड हो चुकी है। अब हम डेटाबेस में जाकर चेक करते हैं वापस। ये देखिए यहाँ पर एक कैटेगरी आ चुकी है अब इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन यहाँ पर ऐड हुई, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि वो कैटेगरी कैसे ऐड हुई। तो उसके लिए हमें यूज़र को एक मैसेज देना पड़ेगा। तो मैसेज हम कैसे देंगे, फंक्शन में जाएंगे, यहाँ से ये जो है एक एंटर देंगे और कह देंगे इफ़ कंडीशन में इसको डाल देंगे कि अगर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए तो यूज़र को एक मैसेज दिया जाए, इको डबल कोड, यहाँ से स्क्रिप्ट लिखेंगे हम, स्क्रिप्ट टेग क्लोज कर देंगे, अलर्ट मैसेज देंगे, एक अलर्ट फंक्शन है स्क्रिप्ट का, वो यूज़ करेंगे हम और कहेंगे कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। ये मैसेज हम दे देंगे। और अगर यहाँ पर कोई एरर आई, सपोज कि यहाँ पर कोई एरर, हम एरर भी लाकर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से चेंज कर कैटेगरी नॉट एडेड सक्सेसफुली। अब एरर हम कैसे लाएंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। हमने ये कहा कि अगर ये वाली क्वेरी रन हो जाए तो यूज़र को ये वाला मैसेज दे दो, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। और अगर ये क्वेरी रन ना हो तो यूज़र को ये वाला मैसेज दो, कैटेगरी नॉट एडेड सक्सेसफुली। तो अब हम यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करके अपना चेक कर दे। यहाँ पर मैं कैट नेम है उसकी जगह नेम्स कर देता हूँ। अब इसको सेव कर लेते, वापस जाते, यहाँ से रिफ्रेश कर दे और अब मैं कुछ भी कैटेगरी एंटर करने की ट्राई करता हूँ। मैं क्रॉकरी ले लेता हूँ, ऐड कैट एंटर करने की ट्राई करूँगा। ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ गया है, कैटेगरी नॉट एडेड सक्सेसफुली। तो ये हमारा मैसेज कंप्लीटली वर्क कर रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हम असली नाम लिखकर देखते हैं क्या होता है। मैं क्रॉकरी सिलेक्ट करके ऐड कैटेगरी पर क्लिक कर देता हूँ, ऐड कैटेगरी। ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया है, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। ओके, तो हम अपने डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं क्या होता है। ब्राउज पर क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी आ गया है क्रॉकरी। तो गाइस इसी तरीके से हम डायनामिकली अपना डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको प्रॉपर वे में डिज़ाइन करना पड़ेगा पहले। तो हम जाते हैं CSS में, अपने इंडेक्स से CSS में चले जाते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि अगर एस बॉडी राइट के अंदर कोई फॉर्म हो, पहले तो हमें H3 को फॉर्मेट करना, H2 को फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो कहेंगे कि H2 हो तो उसका बैकग्राउंड होना चाहिए FF4000, उसका कलर होना चाहिए वाइट, वाइट, और उसका टेक्स्ट लाइन होना चाहिए सेंटर। ओके, थोड़ा टेक्स्ट शैडो दे देते, अच्छा लगेगा। टेक्स्ट शैडो 5 पिक्सल हैज़ 000। ओके, और उसकी थोड़ी हाइट देनी पड़ेगी। तो हाइट हम दे देते हैं अराउंड 40 पिक्सल। लाइन हाइट भी देनी पड़ेगी, लाइन हाइट भी 40 पिक्सल। जितनी हाइट है उतनी ही लाइन हाइट होनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं दिखेगा। होम पे आ जाते हैं और वापस कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ये आ चुका है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। मगर हमें थोड़ा पेडिंग चाहिए सभी तरफ से बॉडी राइट के अंदर। तो हम CSS में जाएंगे वापस, यहाँ पर बॉडी राइट है, ये रहा, उसको हम पेडिंग देंगे। हमें सभी तरफ से 2% का पेडिंग चाहिए। रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए नीचे चला गया है क्योंकि बॉर्डर बॉक्स नहीं किया हुआ है हमने। तो हम कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स, और सॉरी बॉक्स साइजिंग नहीं किया है, बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं हम।
रिफ्रेश कर लेते हैं वापस। ये देखिए अब आ गया है ये। थोड़ा बॉर्डर रेडियस चाहिए हमें H2 का, तो हम चले आते हैं यहाँ पर H2 के अंदर बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल, 3 पिक्सल सही है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए 3 पिक्सल का अब हो गया है। अब थोड़ी हाइट ज़्यादा चाहिए मुझे, 50 करके देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ये अब ठीक लग रहा है। अब हमें टेबल को फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो हम वापस आ जाते हैं बॉडी राइट के टेबल में। बॉडी राइट और उसके अंदर फॉर्म है और उसके अंदर टेबल है, तो हमें ऐसे लिखना है बॉडी राइट फॉर्म टेबल। तो उसकी विड्थ हम दे देते हैं 90% विड्थ दे देते हैं और मार्जिन ऑटो कर देते हैं क्योंकि वो सेंटर में आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ये देखिए सेंटर में आ चुका है यहाँ पर। अब मुझे थोड़ा TD को फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा बॉडी राइट फॉर्म टेबल TR और TR के अंदर है TD, तो उसकी विड्थ होगी 50% और उसकी हाइट होगी समथिंग लाइक 35 पिक्सल। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। देखिए आ गई है, मगर हमें इसको भी फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो हम सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं TD तक, नीचे पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद लिखते हैं इनपुट। और इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि इनपुट की विड्थ होगी 100% की, उसकी भी हाइट होगी 30 पिक्सल की और उसके अंदर पेडिंग होगा सिर्फ लेफ्ट साइड से। कितना पेडिंग? 2% का पेडिंग होगा। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। बॉर्डर बॉक्स कर दिया ये मैंने। अब क्या पहले आउटलाइन रन कर देते हैं। रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए ये सब कुछ हो गया है। अब मुझे टेबल का थोड़ा टॉप पर से मार्जिन चाहिए, तो कैसे लाएंगे? तो लिखेंगे मार्जिन टॉप 10 पिक्सल और यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि हमने मार्जिन ऑटो ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो इसलिए हमें इम्पोर्टेंट लिखना पड़ेगा। ये देखिए ये छूट गया है मार्जिन। बॉर्डर थोड़ी रेडियस देनी पड़ेगी इनपुट को। बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल कर देते हैं। चलिए रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए ये हो गया यहाँ पर एक्स्ट्रा विड्थ आ रही है बॉर्डर की, उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे ओके, बॉर्डर हम 1 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैज E6 सॉरी। रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या होता है। ओके, ये देखिए 2 पिक्सल का कुछ अच्छा नहीं, 1 पिक्सल का अच्छा नहीं लग रहा है। हमें 2 पिक्सल लगा के देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश। अब आई थिंक तो ये भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आउटलाइन हम हटा के देखते हैं क्या होता है, कैसा लग रहा है। अब यहाँ से मैं क्लिक करूँगा। हाँ, अब ये सही लग रहा है, अब ये अच्छा भी लग रहा है बहुत ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम सीधे सीधे बटन को फॉर्मेट कर देते हैं हमारे। तो बटन हमारा टेबल के बाहर है गाइस, ये याद रखिए। तो हम सीधा लिखेंगे बॉडी राइट के अंदर फॉर्म के अंदर कोई बटन हो तो उसकी विड्थ होगी 200 पिक्सल, उसकी हाइट होगी आई थिंक 40 पिक्सल। उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसका फॉन्ट वेट होगा
बोल्ड और चलिए पहले देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर। ये देखिए ये आ गया है, हमें आउटलाइन नन करनी पड़ेगी। इसकी आउटलाइन हम नन कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड भी हम सेट कर देते हैं। वाइट करके देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए वाइट हो गया। बॉर्डर हमें बॉर्डर की विड्थ नहीं चाहिए, हम मिटा देंगे। बॉर्डर विड्थ 0 पिक्सल, कॉमा लगा देते, रिफ्रेश करके चेक करते। ये देखिए ओके, विथ का स्पेलिंग रॉन्ग है। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए विथ चली गई है, लेकिन हमें यहाँ पर बॉर्डर चाहिए। अब तो हम लिखेंगे बॉर्डर। ओके, सिंपली विथ को मिटा देते हैं, विथ की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बॉर्डर ले रहे हैं। तो बॉर्डर में दे रहा हूँ 2 पिक्सल की सॉलिड, और कलर में दे रहा हूँ FF 4000। रिफ्रेश करके चेक कर ही लेते हैं। ये देखिए बॉर्डर आ चुकी है, मगर हमें रेडियस चाहिए। तो मैं लिखूंगा बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल। 3 पिक्सल काफ़ी है। ओके, अब हमें ये सेंटर में चाहिए, हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, तो हम सीधे सोर्स कोड में जाएंगे। ओके सॉरी, यहाँ पर इसको हम सेंटर कर देते हैं, सेंटर टैग के अंदर ले लेते हैं और यहाँ से सेंटर टैग क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए सेंटर में आ चुका है, लेकिन हमें इसके टॉप पर से थोड़ी हाइट चाहिए। CSS में जाके टॉप पर से हाइट सेट करनी पड़ेगी थोड़ी। तो मैं लिखता हूँ मार्जिन टॉप, आई थिंक 10 पिक्सल बढ़िया रहेगा। ये देखिए 10 पिक्सल अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मुझे ये करना है कि यहाँ पर कोई होवर करे तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो मैं ये भी कर देता हूँ। मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और कहता हूँ कि अगर कोई होवर करे तो उसका बैकग्राउंड होना चाहिए FF 4000 और उसका कलर होना चाहिए वाइट, क्योंकि ब्लैक कलर में अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए। अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए ये अब बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे डेटाबेस के कनेक्शन बनाते हैं, कैसे फंक्शन का पेज बनाते हैं, कैसे कैटेगरी का फॉर्म बनाते हैं, उसके अंदर डायनामिकली डेटा कैसे एंटर करते हैं, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में सीखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और एक और बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि मेरे वीडियोस जब भी मैं नए नए अपलोड करता रहूँगा तब आपको उसकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली अपने इनबॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।